So the next, dear student, places of human habitation of primitive man in India. अभी आपको क्या दिया गया है? नेक्स्ट टॉपिक, प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन इन इंडिया। जो प्रिमिटिव मैन है उसके रहने की जगह इंडिया में कहाँ कहाँ थी उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी द प्लेसेस वेयर द हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन, मतलब जहाँ जहाँ उसके हाउसेस, उसके रहने की जगह थी। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट, anthropologists and historians have gathered found out many places of habitation of primitive man. Okay, archaeologist is the person जो एक्सकावेशन का वर्क करते हैं, यानी एंशियंट जो रिमेन्स होते हैं जिससे हमें हिस्ट्री पता चलती है उसका एक्सकावेशन करते हैं। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट साइट्स पे से, ठीक है, आर्कोलॉजिकल साइट्स पे से। ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी जो मनुष्य जाति का विज्ञान में उनको रुचि होती है वो उसके बारे में हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, एंड हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर क्या किया है? हैव टुगेदर फाउंड आउट मेनी प्लेसेस ऑफ हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन। तीनों ने मिलकर इंडिया के अंदर जो प्रिमिटिव मैन है उसकी जो हैबिटेशन की प्लेसेस थी वो सब फाइंड आउट की है। ठीक है, वो जहाँ जहाँ इंडिया में रहता था। ठीक है, along with it they have also found out information about implements used by them। और इसी के साथ साथ उनके रहने की जगह के साथ साथ इन लोगों ने क्या फाइंड आउट किया है? इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय देम। ऐसी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट की है कि मतलब वो कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज करता था। ठीक है, प्रिमिटिव मैन किस तरह के औजार यूज करता था उसके टाइम पीरियड में। ठीक है, औजार यानी टूल्स। ओके, दे यूज इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स मेड ऑफ स्टोन एंड वुड। और वो कैसे इम्प्लीमेंट्स और वेपन्स यूज करता था? औजार और हथियार यूज करता था। कौन से? जो स्टोन से बने हो, या बोन से, या फिर वुड से, जो ट्री की वुड आती है उससे। ठीक है, इस तरह के इम्प्लीमेंट्स और वेपन्स प्रिमिटिव मैन यूज करता था। समटाइम्स दे इवन यूज्ड इम्प्लीमेंट्स मेड अप ऑफ बोन्स। देखो, और कभी कभी तो वो ऐसे इम्प्लीमेंट्स भी यूज करता था जो एनिमल्स की बोन्स से बने हुए, हड्डियों से बने हुए हो। Since the lives of hunter and gatherer and wanderers are associated with the stone technology, this time is called Paleolithic. Okay, so since the lives of hunter and gatherer and wanderer, तो जो लाइफ है हंटर और गैदरर की और वंडरर की वो किस चीज़ से जुड़ी हुई है? विद द स्टोन टेक्नोलॉजी, स्टोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। और ऐसे जिसमें स्टोन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था ऐसे टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? पैलियोलिथिक कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट, द स्टोन शोन इन फिगर 2.1 वेर यूज टू कट वेजिटेशन एंड टू स्क्रैप द स्किन ऑफ एनिमल्स। सो यू कैन सी इन फिगर 2.1 स्टोन एज वेपन्स दिए गए हैं आपको। वो द स्टोन शोन इन द फिगर 2.1 ये सारे किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते थे? ठीक है, टू कट वेजिटेशन यानी सब्जियां काटने के लिए, जो वेजिटेशन होती है उसे कट करने के लिए यूज़ किए जाते थे। टू स्क्रैप द स्किन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की जो स्किन है उसे निकालने के लिए यूज़ किए जाते थे। ठीक है, प्रिमिटिव मैन यूज्ड पील ऑफ द ट्री एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर हिज बॉडी। ठीक है, तो प्रिमिटिव मैन क्या यूज़ करता था? जो ट्री की स्किन होती है, ठीक है, वो यूज़ करता था, और एनिमल्स की जो स्किन है वो यूज़ करता था अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। ठीक है, पहले के ज़माने में प्रिमिटिव मैन के पास क्लोथ नहीं था। ठीक है, व्हाट डिड दे यूज्ड? They used skin of a tree and skin of animal to cover their body. Okay dear student, so the next on the next page a map is given to you, map of stone age human habitation in India. You can see मैप दिया गया है। मैप में जो प्रिमिटिव मैन का हैबिटेशन वो कहाँ कहाँ रहता था इंडिया में वो सब बताया गया है, और उसकी जो टाइम पीरियड है उसका नाम भी आपको बताया गया है। फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक, second is Neolithic place, and Chalcolithic place, initial village and modern city. You can see in figure 2.2 आर्कोलॉजिकल प्लेसेस है। आर्कोलॉजिकल प्लेसेस यानी ऐसी साइट्स, ऐसी प्लेसेस जहाँ से एक्सकावेशन कर कर हमें कुछ रिमेन्स मिलते हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जिससे हमें हिस्ट्री पता चलती है। ओके, सो द नेक्स्ट लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट थिंग्स। लुक केयरफुली एट द प्लेसेस मार्क इन द मैप। आपने केयरफुली ध्यान से देखा ना जो प्लेसेस मार्क की गई थी किसमें? मैप में। ओके डियर स्टूडेंट,
You will find that at many places of India the primitive man might have lived. उसमें से आपको पता चल रहा होगा कि बहुत सारी प्लेसेस में जो प्रिमिटिव मैन है वो रहता था, ठीक है। इंडिया की बहुत सारी जगह पर प्रिमिटिव मैन रहता था, ठीक है। फ्यू प्लेसेस आर शोन इन द मैप में कुछ ही प्लेसेस आपको बताई गई है, ठीक है। बट देयर आर एविडेंस ऑफ देयर हैबिटेट इन मैनी प्लेसेस इन इंडिया, लेकिन बहुत सारी जगह से ऐसे एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि प्रिमिटिव मैन इंडिया की कहीं सारी प्लेसेस में रहता था, सेटल हुआ था, ओके। दे प्रेफर टू स्टे इन गुड एंड लार्ज प्लेसेस वेयर स्टोन्स वुड एंड वाटर वेर फाउंड। वो ऐसी जगह प्रेफर करता था अपने घर के लिए प्रिमिटिव मैन, गुड और लार्ज, जो प्लेस बहुत अच्छी हो और बहुत लार्ज यानी बड़ी हो, और जहाँ पर स्टोन्स और वुड एंड वाटर फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो, ऐसी जगह वो अपने रहने के लिए प्रिफर करता था। दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। वो नेचुरल केव्स में रहता था, ठीक है। नेचुरल केव्स या जो नेचुरल इंसिडेंट से कुछ केव्स क्रिएट हो जाती है, ऐसी नेचुरल केव्स में रहता था। किस लिए? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी नेचुरल केव्स में अपना घर बनाता था और वहाँ रहता था ताकि वो रेन और वाइल्ड एनिमल्स से बच सके। किससे प्रोटेक्शन करना चाहता था वो? अपना रेन और वाइल्ड एनिमल से, इसीलिए वो नेचुरल केव्स में रहता था। Several such places have been found in Vindhya mountains in central India। और ऐसी ही कुछ प्लेसेस कहाँ पर मिली है? विंध्या माउंटेन्स में मिली है, ठीक है, जो सेंट्रल इंडिया में आया हुआ है, ठीक है। Such type of places have also been found in region around नर्मदा रिवर। और ऐसी ही प्लेसेस जो नर्मदा रिवर है उसके रीजन्स में भी मिली है, इस तरह की नेचुरल केव्स मिली है। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, हैव बीन फाउंड, ऐसे वो भी मिला है, जहाँ पर हमें पता चला है कि प्रिमिटिव मैन वहाँ पर भी रहता था। दे यूज टू लिव इन भीमबेटका ऑल्सो, ओके। विच वॉज एन एक्सीलेंट प्लेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। वो एक एक्सीलेंट प्लेस थी, ये सारी जगह एक एक्सीलेंट प्लेस थी ह्यूमन हैबिटेशन की, ठीक है, उनके रहने के लिए। इन इट्स केव्स नियर अबाउट 500 इमेजेस ऑफ बर्ड्स, डियर्स, वुडन स्पीयर, ट्रीज, ह्यूमन एटसेट्रा ड्रॉन बाय द प्रिमिटिव मैन have been found which are drawn with the help of natural colors, okay। in its caves, primitive man के caves में near about 500 images, बहुत सारी 500 images of birds, deers, wooden spear, birds, deer और wooden spear यानी जो लकड़ी के भाले आते हैं, उन सब चीज़ों की इमेजेस मिली है। किसकी केव में से? प्रिमिटिव मैन की केव में से, ठीक है। ड्रॉन बाय द प्रिमिटिव मैन, जो किसने ड्रॉ की है? प्रिमिटिव मैन ने ड्रॉ की है। विच आर ड्रॉन बाय द नेचुरल कलर, और किस चीज़ से ड्रॉ की गई है? वो नेचुरल कलर से ड्रॉ की गई है, ठीक है। सो द नेक्स्ट ऑन द पेज डियर स्टूडेंट,